श्री चरक संहिता विमान स्थान 8वां रोग विशेषज्ञतीय विमान अध्याय शास्त्र परीक्षा तथा आचार्य परीक्षा। अब इसके बाद रोग विशेषज्ञतीय विमान अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, शास्त्र परीक्षा बुद्धिमान पुरुष अपने कार्य की कठिनता, सरलता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि किसी भी एक विषय को लेकर अध्ययन में प्रवृत्त होना, अनुबंध अर्थात कर्म से होने वाले शुभ या अशुभ अर्थात इस शास्त्र को पढ़ने से अच्छा फल होगा या बुरा, देश और काल कर्तव्य कार्य के अनुसार देश काल है या नहीं को जानकर और युक्ति पूर्वक सोचकर जब वैद्य बनने की इच्छा करे तो सर्वप्रथम शास्त्र की ही परीक्षा करे, क्योंकि वैद्यों के अनेक प्रकार के शास्त्र संसार में प्रचलित हैं। इनमें जिसे समझे कि बहुत बड़े यशस्वी और धीर पुरुषों से सेवित अर्थात पढ़ा जाता, विषय बहुल, आप्त जनों से पूजित, उत्तम, मध्यम और अल्प बुद्धि वाले शिष्यों के लिए लाभप्रद, पूर्वोक्त दोषों से रहित ऋषियों से बनाया गया, सम्यक रचित सूत्र, भाष्य और संग्रह के क्रम वाला, सुंदर अर्थ वाला, अनवपतित शब्द अर्थात जिसमें ग्राम्य शब्दों का प्रयोग ना हो, जिसके उच्चारण में कष्ट ना हो, ऐसे शब्दों से युक्त विषय का वर्णन अधिक रूप में किए गए प्रकरण कम से विषयों के सन्निवेश वाला, अर्थ तत्व को निश्चय करने में प्रधान, पूर्व पर के वाक्यों में विरुद्धता ना पाई जाती हो, ऐसा प्रकरण के अनुसार विषय वाला, असंकुल प्रकरण अर्थात जिसमें दूसरे प्रकरण का विषय दूसरे में और दूसरे का दूसरे में ना कहा गया हो, शीघ्र अर्थ को बताने में समर्थ, लक्षण और उदाहरण वाला हो, उसी शास्त्र को अध्ययन के लिए चुने। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न शास्त्र जिस प्रकार स्वच्छ सूर्य अंधकार को दूर कर घटपट आदि विषयों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर शास्त्रीय विषयों का प्रकाश करता है। आचार्य परीक्षा शास्त्र परीक्षा करने के बाद गुरु की परीक्षा करे। जैसे जो परिवधात श्रुत अर्थात शास्त्र के मर्मों से अच्छे प्रकार परिचित होने से निर्मल ज्ञान युक्त, चिकित्सा के प्रत्येक कर्म को बार बार प्रत्यक्ष देखने वाला, दक्ष अर्थात जिसकी बुद्धि अत्यंत तेज होने के कारण प्रत्येक कार्य एवं प्रश्न के विषय में औचित्य का निर्णय शीघ्र कर लेती हो, दक्षिण अर्थात प्रत्येक कार्य के करने में कुशल, पवित्र हो, जिसका हाथ यशस्वी हो या प्रत्येक कार्य करने में अभ्यस्त हो, चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री से संपन्न हो, सभी इंद्रियों से संपन्न हो, अंधा, लंगड़ा, काना ना हो, स्वभाव को जानने वाला हो, प्रतिज्ञ अर्थात कर्तव्य को जानने वाला हो, अनुपस्कृत विद्य अर्थात अविकृत विद्या वाला, अहंकार शून्य, झूठा आरोप लगाकर दूसरे की निंदा ना करने वाला, अक्रोधी, कठिनाइयों का सामना करने वाला, शिष्यों पर प्रेम रखने वाला, अध्यापन में समर्थ, विषयों को समझाने में चतुर, इन गुणों से युक्त अध्यापक सुयोग्य शिष्यों को वैसे ही वैद्य के गुणों से शीघ्र युक्त कर देता है। जिस प्रकार अच्छे उपजाऊ जोते हुए खेत को ऋतुकालीन मेघ शस्य अर्थात अन्न से संपन्न कर देता है।